सदगुण लेके आए। हे सत्य अंतर्यामी सदगत के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पंद्रान जोगारंभ में चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे मनुष्य, हे प्राणी, जब तेरे को नर शरीर मिल गया, नर हो चाहे नारी हो, आत्मा को जोगी बना लो, आत्मा को संत बना लो। पंच तत्व के आधार पे है, नौ तत्व लिंग शरीर के साथ है। जब तक आत्मा ग्रस्ती है, जब तक आत्मा जन्मेगी और मरेगी, ग्रस्ती रहेगी। इसलिए चौथा देश संतों का देश कहलाता है। और 3 लोक 14 भवन पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म, ये ग्रस्त का है। ग्रस्त में ही उत्पत्ति होती है। वैराग धारण कर लेता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, फिर उत्पत्ति होना बंद हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर तेरे को जोगारंभी बनना है, हे आत्मा संत बनना है, वैरागी बनना है, तो ये संतों के ज्ञान को धारण कर ले, वैरागी का संग कर ले। हे आत्मा, जब तक वैरागी का संग नहीं करेगी, तब तक तेरे को आत्मा को चौथा लोक प्राप्त नहीं होगा। संतों 3 लोक में रहना है। अब नरदेई आ जाती है तो नरदेई में बुद्धि बहुत तीव्र होती है। जैसे बनिया की बुद्धि होती है कुमाने में, किसान की बुद्धि होती है खेती करने में, और ज्ञानी की बुद्धि होती है ज्ञान कथने में, और ध्यानी की बुद्धि होती है ध्यान करने में। सब कुछ बुद्धि तीव्र है, तेज है, और सब सार असार समझता है। तो भी सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, नरदेई धारण करके सब कुछ तेरे अंदर है, पर ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, तू समझे सार असार। ज्ञान ध्यान सब जानता है, सार असार भी समझता है। आत्म का सार क्या है और असार क्या है। सुखदेव सोई न तजे रे, ओ मन विषय विकार। विषय रस का जो सेवन है, ये मन रचता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय रस बहुत जबर है। ये तजना बहुत महाराज फरमाते हैं, किसी के शरीर की ताकत से, मन की ताकत से, इच्छा की ताकत से, इंद्रियों की ताकत से कोई इसको तजना चाहता है तो तज ले। बुद्धि से भी कोई तजना चाहता है, ज्ञान सत्य भी तजना चाहता है, तजना चाहता है तो नहीं। क्यों कि आप आपके बुद्ध प्रमाणे के मत कसरा ठाणे हो। ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय आने। ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं जानते, इस ज्ञान कतराओं को उसके शब्दों का निर्णय है। आध्यात्मिक करना है कि बेरंग करना, ये शब्दों के समझ नहीं। कई शब्द ऐसे हैं जो उससे कई निर्णय निकलते, कई अर्थ निकलते। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते, अपने लिए से उपाय करके सोचो कि अपनी अपनी बुद्धि को, अपने अपने ज्ञान कथने को सब ऊंचा मानते हैं। क्यों मानते हैं? किस कारण से? ये मन की गति है। ये मन विषय रस चाहता है कि विषय रस की तरफ ये ले जाता है। ज्ञान अलग ले जाता है और विषय रस अलग। और मन की गति को ज्ञान कथने वाला समझता नहीं, खुद की मन की गति। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो मन के खबर जगत को नाही, सभी बंदिया मन घर माही। अरे मन के हाथ सबे बिकावे, मिल मिल जिसखावे सुख पावे। मन की खबर पंच तत्वों में किसी को नहीं।
कि मेरा मन हावी है, सामने काट दिया। मेरे मन में विषय विकार है कि दूसरों को देखेंगे। जितने भी ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो भी अपने आप को नहीं खोजते, दूसरों को खोजते हैं। बढ़िया भी दूसरों को खोजता है, किसान भी दूसरों को खोजता है, खुद को अंदर क्यों अपने आप में बहुत विचार समझते हैं। तो सब इस प्रकार मन के घर में बंधे हुए हैं, मन के हाथ सब दिख रहे हैं। और सदगुरुदेव फरमाते, मैं मन सो मत प्यारा चालू, मन के मते न लिया। मैं मन से अलग चलता हूं। सदगुरुदेव फरमाते, मन के मते न चालिए, हेत सकौ मैं तो ज्ञान के वे तो साझो रे भाई। जो ज्ञान के है वो धारण करो, इस मन को अच्छा लगे वो धारण मत करो। इसलिए सदगुरु फरमाते हैं, ये मन की गति कब तक रहेगी? जब लग धनी संभालने कीनी, तब लग राज जमाया। जो तुम राज किया नाव खावन बिन सोयो, मन करो विचारा ज्ञान दिया मैं सोई। जब तक सृजनहार परमात्मा ने संभाल नहीं करी, आत्मा को संत बनाने वाला जो निश्चल सब पद है वो वैरागी नहीं मिला, तब तक आत्मा वैरागी नहीं बन सकती। उसकी संभाल करेगा, उसमें मिलने की आत्मा पीड़ रखेगी, विरह करेगी और सृजनहार से अर्ज करेगी, तब ये धनी संभाल करेगा इसकी आत्मा कन्या की। और जब तक ये संभाल नहीं करेगा, तब तक ये मन तेरा विश्व का राज रहेगा। इसके ऊपर आत्मा, तो फिर आत्मा संत कैसे बनेगी? इसलिए सुखराम जी महाराज, तो बिना खामंद के पति के बिना कुंवारी स्त्री पे कई, कुंवारी कन्या पे कई राज जमाते। और जब स्त्री परण जाती है तो पति संभाल कर लेता है, फिर उस पर राज नहीं जमा सकते, भाई इसका पति बहुत जोरदार है। इसलिए हे मन, तो इसका विचार कर। ये ज्ञान मन को बस में करने वाला है, पर मन बस में कब होगा? ममता कब मरेगी? उसके लिए राम जी महाराज आत्म सार में बात कह रहे हैं। तो मन कब मरेगा और ममता से कब ममता दापेगी? मन को मारना और ममता को दबाना, ये कब होगा? आत्म सार में सदगुरुदेव फरमाते हैं, उदाहरण देके समझा रहे। सुखराम जी महाराज गृहस्थी भी थे और किसान भी थे, खेती बाड़ी भी करते थे। तो खेती बाड़ी का सारा महाराज फरमाते संग मेल करके फिर इस पे घटाया जाता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, दूंगता बहुत दूर न्यूसरे, सामनी रातियां कम न हुई। गाय भैंस का जो दूध होता है या माता का दूध होता है, तो दूधते दूध निकलता जाता है गाय से, और उसको अगर दूहना बंद कर देते हो तो कम होता है। इसकी माता भी दूध बच्चे को पिलाते, जिससे आता रहता है, निकलता रहता है। पिलाना बंद कर देगी वो दूध सूख जाए। तो दो दूध सब जानते हैं, और तीसरा दूध है जो ये माँ परमात्मा में मिलने का, जो पति परमेश्वर में आत्मा को संत बनाने का, उसकी समझ किसको है? दूधता किसको कहा? सुखराम जी। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो नव से घेन नूजड़ो पड़ियो, दो मन एक विचारी, मारे सेज धड़ के माई, भरे की गन घर पाई। नव से घेन नूजड़ो पड़ियो, दो मन एक विचारी, मारे सेड धड़ के माई, भरे की गन घर पाई। 9 से 99 नारियां। ये धेन मन गाय, तो गाय का घर है। नूजनो पड़ियो, कांगड़ी यानी बंद कर देते हैं, कम हो जाता है दूध। और निकालने के लिए नूजना, जो वो बांधा नहीं आपा,
आटो लगाकर गाय के मतलब धुआं जो नूजना, तो नूजना रहेगा जब उसको दूध सकते हो। गाय को बिना नूजने के बांधे, बिना पैर के बांधते हो। हाँ, पैर के बांधते हैं। कई बहुत मुंह भी होती है तो उसको मुंह को भी बांधते मारने ज्यादा अच्छे से। तो इस प्रकार के नूजना जब पड़ता है तब 900 नार मैंने उसका दूध बराबर दूध पड़ता है। इसी प्रकार अब नूजनो और सांगड़ी दोनों किसको कहा सुखराम जी ने? किसान से ये बातें लिखी है। सांगड़ी यानी रटना नहीं होनी चाहिए, अकार मकार की तो तुम्हें सांगड़ी कर दिया यानी बन गई। और नूजना यानी तेरे महाराज फरमाते हैं इस मन को तू जब तक रटना और ऊंचा सांस में नहीं लगाए, डूबना ऊंचा सांस। सांगड़ी का मतलब रटना करेगा, बंद नहीं करेगा, ऊंचा सांस भी और रटना भी चलाएगा और मन को इसमें लगाएगा, वो नूजना। इन दोनों के साथ मन लगाना ही नूजना बांधना। और मन इनमें नहीं लगे और बातों में फिरता फिरे तो वो विषय रस मिल जाएंगे, जैसे मिटेंगे। उसके लिए दूसरी तरफ सुखराम मिलेगा। तो दोनों होठ चले वो रसना सब जन मन को मारी ले, तो दोनों होठ रसना और होठ चले प्रकार मकार और सांस दो सांस बराबर चलते रहे, तो अब ये मन को मार सकता है। नहीं कैसे मारेगा? विषय रस मन के लिए और फोगट बात वठी को त्यागे तब जन ममता मारी। फालतू बात नहीं बोले, मुखार से प्रण ले, हंसी मजाक नहीं करे, तब ये ममता धीरे धीरे भागती है। ममता कब भागती है? गृहस्थी में कुटुंब में रहते हैं तो जब तक महाराज फरमाते हैं बढ़ाई को करता रहेगा, उतरे ममता ज्यादा सब अंदर घुसती और निंदा करेगा तो क्रोध आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार से गुरुदेव फरमाते हैं न तो बढ़ाई चाड़ा और निंदा करे तो उसकी चिंता नहीं करना। के लिए कवि साहब ने भी कहा, सुखराम जी महाराज ने कहा, निंदा मेरी नगर में करो सकल नरनार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसकुंभ। और बढ़ाई करे तो ममता फंस जाए ज्यादा दूरी और निंदा करे तो क्रोध आ जाए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के शेर जब मारता रहता है सासों बात में और मन को इसमें लगाया रखता है तो महाराज फरमाते हैं दिगन मंडल में निनाम गरनाता रहता है, विधेय मंडल में अगम आवाज आती रहती है, उसमें फिर सूरत गिरत मन ध्यान चढ़ाना ऊपर लगाना कुछ जरूरत नहीं है। समाधि सहज में रचना चलती रहती है, सब सुनता रहता है, मन इसमें रचना में लगा तो ध्यान चढ़ाने में रहेगा तो रचना बंद हो जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा एक अजब ख्याल हम ऐसा एक महाराज फरमाते ऐसा जबर महाराज फरमाते हैं हमने देखा कि संसार में जब दिगन मंडल में पानी भरती है और रटना जिसके चलती है, ऐसी शेष समाधि जिसकी होती है, इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा अजब ख्याल हम देखा, ऐसा अजब भारी ख्याल देखा कि सातों समझ डेढ़ दे सो क्या सिंह बाकरी खाया। सातों समझ यानी सातों सूर, इन्हीं के 5 विषय है। डेढ़ रे मतलब ज्ञान, ये अंधे ज्ञान की बुद्धि पे समझ होगी, अंधे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय तेरे पास में आएगा तो अहंकार की सिंह को समता रूपी बनेगा। उल्टा है, समता आ जाएगी तो अहंकार इसका धीरे धीरे कम, मैं और मेरा ये राग ये मेरी तेरी ये सब धीरे धीरे, पर ये ज्ञान से होगा, बिना ज्ञान के अध्यात्म नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज को अब ममता के लिए बताया ऐसा अजब ख्याल हम देखा खाड़ी भैंस खिलाना। महाराज फरमाते
संतोष आ जाता है, धीरे धीरे से वो परवाह नहीं है, तो ममता रूपी भैंस उसकी दिल्ली पड़ेगी, भाग जाएगी धीरे। किसने ममता रखनी है, आगे छोड़ के जाना, सबको छोड़ के जाना है, ऐसा समझ करके। और ज्ञान में जब लीन हो जाएगा तो महाराज फरमाते हैं ये संतों का ज्ञान उसको ऐसा आनंद दिलाएगा कि बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां सब उसकी धीरे धीरे साफ हो। पहले तीनों साफ होंगे जब विषय रखेंगे, फिर ये साफ कम होंगे। तो सबसे पहले तो आत्मदेव को, त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझ करके किसी से गिरना ही मैं कराना, ये बुरे विचार। तो बताओ ये बांटने वाले ज्ञानी के हैं, सुनने वाले, बांटने वाले के हैं तो सुनने वाले की होंगे, दोनों के बराबर। ये कोई बिना सुनने वाले, बिना बांटने वाले के लिए मना नहीं करेगा। फिर बुरे लक्षण, जिसके चाइना बहुत है, घर में पूजी हो रही थी, लक्ष्मी बटोर रही थी, महान सम्मान की, गुरुजी बनने की, शिष्य मूढ़ने की, तो उसके मोह बंधन बढ़ता जाएगा, ममता बढ़ती, ये बुरे लक्षण बढ़ते जाएंगे, कम होंगे, ज्ञान ध्यान करते हुए भी कम नहीं होंगे। बुरी वृत्तियां आपको, बुद्धि को प्रमाण समझते हैं, दूसरों की बुद्धि को फल करते। हम केवल ज्ञान कर रहे हैं, देवता के पास माया का ज्ञान है, वो नीचे हमारे से, हम ऊंचे। ये वृत्ति बुरी है तेरी, सही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं देव वृत्ति, देव दृष्टि, देव बुद्धि जब तेरे घट में आएगी, तब संत बुद्धि, संत दृष्टि, संतपना तेरे घट में आएगा। नहीं तो महाराज फरमाते आत्मा अर्ज करती रहेगी और मन अपना काम करता है। उसके लिए सुखराम ने महाराज रहे आत्मा फिर योगी होना कठिन है। तो किस वेद मिले ओ राम सु आडा बेरी हर पार, जब चालू हरि मिलन को लेवे बिचे मोजे मां, इस वेद मिले ओ राम। किस प्रकार से मैं आत्मा के लिए मैं राम जी से मिलूं, ये मन मेरे कहने में नहीं, ये विषय रस की तरफ भगता रहता है, मान सम्मान की तरफ भगता रहता है, ममता मोह का ताता के छाया रहता है। और इतना रूप से भेद है, ये आने बेरी है जितने भी इसके आत्मा को संत बनने, भक्ति करने वाले के, ज्ञान रखने वाले के, महापुरुषों का ज्ञान सुनने वाले के, जब चालू हर मिलने, जब हर मिलने को चलूं, यानी श्वास प्रश्वास रटना भी करूं, तो भी महाराज फरमाता ये बीच में खड़े हो जाते। ये हरजस रटना करने वालों के लिए लिखा, बिना करने वाले सुन के कोई समझता है इसको? कौन कौन कृत्य आ रहे जो महाराज बताए? लोभ नदी भारी बह तीन सासु, पांच पुरायत तीर पे उभा कर झू। सबसे प्रथम लोभ नदी भारी है। किसी को लक्ष्मी का लोभ है, तो किसी को संसार में पूजित होने का लोभ है, किसी को बड़ा बनने का लोभ है, किसी को गुरुजी बनने का लोभ है, किसी को स्टेज पे बोलने की इच्छा रहती है, बस मैं बोलूं, मैं नहीं, ये भी इच्छा, ये भी लोभ है। और किसी को जगत में इतना लोभ है कि मेरे बराबर तो कोई दूसरा नहीं हो जाता, कोई दूसरा तेज रहेगा तो वह उसके लिए ऐसा समझेगा कि ये मर जाए तो मैं कुछ नहीं मरता। ऐसी बात है, दूसरी बात कभी भाई जी जब तक रहेंगे जब तक अपनी एक नहीं चढ़ने वाले, इनके सामने बोल नहीं है। इस कारण गुरु भी नहीं बने, न पूजी पूरे, न अपना सब लगा रहे, सब ज्ञान का निर्णय कर रहे, तो ज्ञान
के सामने जब आप टिकोगे, जब तो ज्ञान को संभालोगे, अंदर उतारोगे, ये तो कैसे टिकोगे? ज्ञान नहीं संभाल के टिकना चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं, पूज्य होना चाहते हैं, तो ये 5 बुराई, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये इतने जबरदस्त आगे खड़े रहते हैं, झूल आगे खड़े रहते हैं। तो आत्मा के लिए में कैसे परमात्मा अपने लिए मौका बंधन सावना सबड़ी कर्मा की खो काम कंटक भारी गणो करड़ी नारी दीमो। मोह का इतना जबरदस्त बंधन है, किसका मोह? रूप का। ये मालूम में रूप तोड़ के जाएगा, हम इसको छोड़ेंगे या ये हमारे को छोड़ेगा? तो भी इतना मोह है रूप का, मान सम्मान का, पूज्य होने का, ये सबसे ज्यादा कर्मों की खोज है, बांधने, ये कर्म काटने का बांध है। काम कटक भारी, कामना इतनी जबरदस्त है कि संसार में करनी नारी की हो, ये इच्छा शक्ति नारी इतनी जबर है, मन के ऊपर असवार हुई है। इसके लिए चाइना, ये चाइना रूपी इच्छा इतनी जबर है कि कर्म करावे चार सोच दुविधा उपजाओ। कर्म बंधन बांधने में ये चाइना बहुत जबर, यही भ्रम भारी है। ये जब तक भ्रम भारी जब तक नहीं हटेगा, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं ये कर्म कटने का समय। इधर बांधते हो और इधर रचना करते हो। बांध के तो 24 घंटे में 23 घंटे और 1 घंटे में के घटना करते हो। इसमें भी कहते हैं कई जगह मन नहीं लगता, आनंद नहीं आता है। किसका आनंद चाहिए, किसका मन चाहिए? जब तक कामना रहेगी तब तक कैसे रहेगी? फिर जब महाराज फरमाते जब इतना जबरदस्त कामना का रहता है, भ्रम में अंधारा बन में गलो सूझे न को, सिंह अज्ञान घरू कियो मैं ते नारी दू। ये भ्रम रूपी अंधेरा वन में बैठा रहता है, जैसे सूर्य के आगे बादल है। यहाँ भ्रम का अर्थ करते हैं, पूरी वाणी में हजारों जगह भ्रम लिखा हुआ और अलग अलग तरह से। तो भ्रम समझते हैं सब देवता को छोड़ दो, अपना तो भ्रम खत्म हो गया, बहुत चले जाओ। देवता कौन है? ये देवता 31 करोड़ देवता सब इसमें विराजमान है। पिंड खंड ब्रह्मांड परब्रह्म ये सब इसमें सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर सब समाये हैं। इनको छोड़ो ना, बाहर किसको छोड़ना है? इनको छोड़ने की करोगे, भक्ति जबर करोगे, तब गेला की तुझे विदा इन्हें छोड़ के विजय मंडल में घर कर लो। कह रहे महाराज इनको छोड़ो अंदर में, बाहर किसको छोड़ना? बाहर कोई मेरे चित्ते हुई। ये अज्ञान रूपी सिंह धड़ूक रहा है, बाहर छोड़ते हैं अंदर गले। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां ये अंदर पड़ती हुई है और बाहर छोड़ते हैं। ये अज्ञान रूपी सिंह है कि नहीं है? अहंता ममता रूपी नारी पची हुई है। और दुर्मत दासी बोर ने नितपत मुझको दिग्पच दानो दाई बैठो गेलर मां। दुर्मत, इस प्रकार की दुर्मति 2 बार हमने सब छोड़ दिए। जब लड़के लड़कियों की शादी होती है, लक्ष्मी की जरूरत होती है, तो कहते हैं अब ये तो चाहे ऊपर से नहीं करा, अंदर से करा। तो दुर्मति है, कितनी है? 2 मती। दिवाली आएगी, लक्ष्मी कितनी कुमारा, तो बताओ देवी की इच्छा इतनी है, लक्ष्मी देवी की। इधर घर के जो कुल देवता है उनको छोड़ देते हैं और राणा भाई के जाके जोत करते हैं, उनके मानते हैं। तो वो भी देवी की जोत होती है, संतोष की होती है, देवी की होती है। तो मेरे को कहते हैं ये
भक्ति करी ऊंचा सांस की राणाबाई ने, तो हनुमान जी ने भी करी, रामचंद्र भगवान ने भी करी, लक्ष्मण ने भी करी, सीता माता ने भी करी। तो फिर वो तो देवता में, राजा में, इनमें है, अवतारों में, वो तो यही है। तो फिर जब इनकी जोत होती है तो ये भी यही है, कार्य करते थे सब देवता। देवता वो उत्तम है कार्य करने में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ऐसी दुर्मति, इसको दुर्मति कहते हैं, ऐसी दुर्मति जिसके घर में होती है तो वो क्या आत्मा परम पद में मिल जाएगी? वजन करके भी नहीं मिल सकती जब तक दुर्मति है। इसमें जितनी बातें लिखी हुई है, जब तक इनका तू ध्यान नहीं करेगा, ये दिक्पच दाना गाएंगे, दिक्पच करता है भक्ति करने में, करो नहीं करो, मानो नहीं मानो। दिवाली आई, लक्ष्मी कुमाऊ नहीं कुमाऊ, लक्ष्मी चावे नहीं चावे, लक्ष्मी की पूजा नहीं करना और चावे लक्ष्मी, दुर्मति है। ऊपर से अंदर से नहीं छावा तो दुर्मति हो गई, दिक्पच हो गया भक्ति करने में से, दिक्पच मुझको आना। और सदगुरुदेव फरमाते के सुख राम देह के ताई करो सकल विविध कारण। देह के लिए देही देवता के लिए देवता का सब कार्य करते सब, इसको छोड़ा। पंच तत्व देव है और पंच तत्व तेरा शरीर, पंच तत्व देव के बिना जिंदा नहीं है। बोल तो किसको देव को छोड़ेगा? जल बिना प्राण तरफ तरफ मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे भाई? बोलो कहाँ रहोगे तुम? और सब कर रहे हैं, सब काम में ले रहे, और फिर कहते हैं कि मूर्ति जड़ है, बोल दे। तो तुम चेतन हो तो भी पृथ्वी पे क्यों सो रहे हो? क्यों पृथ्वी पे चल रहे हो? पृथ्वी में देवी है, हवा भी देवता है, जल भी देवता है, वायु भी, सब देवता, आकाश भी देवता, सूर्य चंद्र भी देवता है, सबको काम में ले रहे। ये महाराज फरमाते हैं दुर्मति है, ये दिक्पच है। 81 घाट है बेरी अनंत पार, विषम गेल सायब दिशा वो अंतर उर्मा। महाराज फरमाते कर्म कांड का जितना भी ज्ञान है वो सुखराम जी महाराज ने कहा 81,000 ऋषि मुनियों का सारा काम कर्म कांड, शंखनाद के रास्ते का है, श्वासा के आधार पर। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम कर्मकांड का ही है। और सुखराम जी महाराज कहते हैं अजर लोक सु में चल आया, विपर के गरजा मा पाया, विपर के सब करो नहीं कोई, आज जान लगे विपर की सब नहीं करो। जो ब्राह्मणों का किसब है कर्मकांड का, मौत का, मरगत का, शादी ब्याह का, वो मैं नहीं करता। समझ गए? तो वेदों को छोड़ दिया या वेदों की काट चली, वो रथ नहीं करता, या रथ में ही तो अनरथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं कर्म कांड जो 81 घाट है, ये महाराज फरमाते 81,000 ऋषि मुनियों का कर्म कांड का ज्ञान है। वो आत्मा को संत नहीं बना सकते, वो ग्रस्त में ही रखने के लिए बनाए, सुख पाने के लिए, भोग भोगने के लिए आई वो है। इसलिए सुखराम जी महाराज को विषम गेल सायब दिशा वो अंतर उर्मा। अब विषम का अर्थ यहाँ दोहरा भी कह सकते हो, विषम का छोटा भी कह सकते हो, और विषम का अर्थ है क्या? सदगुरुदेव फरमाते विषम गेल साहिब दिशा वो अंतर और महार, कठिन भी है। विषम का अर्थ कठिन भी है, छोटा भी है और शेर भी। एक अर्थ कौन सा करोगे? शेरवेल कौन सा है? माया ब्रह्म के साथ है। 81,000 ऋषि मुनियों का कर्म कांड का ज्ञान, शंखनाद के रास्ते, पौंडनी के रास्ते, बल्कि श्वास और 52 अक्षर के साथ भजन करने वाले, और वो कठिन भी है, कसौटी पे चढ़ना पड़ता है।
फिर छोड़ना पड़ता है, भूखे मारते आत्मा को, मतलब बहुत कसौटी है, कठिन बहुत है, पर है सीढ़े माया ब्रह्म के साथ है, आत्मा को संत नहीं बना। इसलिए सुखराम अंतर में मार भी पड़ती है, बहुत दुखी भी रहते हैं, कष्ट भी पाते हैं, जन्म जन्म में होता है और फिर कष्ट पाते रहते हैं, बहुत जबरदस्त। तो इसलिए सुखराम जी महाराज तो भी आत्मा विषय रस से अलग नहीं हो सकती, हो जाएगी नहीं। जब तक चौथे लोक की प्राप्ति नहीं करेगा, परमात्मा के सृजनहार के नाम की रचना नहीं करेंगे, तब तक ये सभी धर्मों संप्रदाय में देख लो, जैन धर्म में, शिव धर्म में, कौन से भी तुम धर्म में चले जाओ, सब में सुखराम जी महाराज ने लिखा है वाणी में कि शिव धर्म दुखिया, पुराण जो दुखिया, जैन धर्म दुख भारी है। ये विषम जयंती महाराज बता रहे हैं, शिव धर्म दुखिया, पुराण जो दुखिया, जैन धर्म दुख भारी है। शिव धर्म वाले भी बहुत कसौटी पे चढ़ते हैं, पुराण पढ़ने वाले भी कसौटी पे चढ़ते रहते हैं, और जैन धर्म वाले तो भारी दुखी है। क्या 8 पोर पचे दुख माई, 5 आत्मा मारी है। 8 पोर महाराज फरमाते पचना करते हैं, और 5 प्राण आत्मा को अंदर मारते हैं, पर तो भी परम मोक्ष में नहीं जाता। परम मोक्ष जाने के लिए सुखराम जी कह रहे, शिवरण 5 भजन सो लागे, मन के वेग सब खोया रे, कै सुखराम रचक सुख माहे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। जब तक ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार, ब्रह्म भक्ति चारों का गुण नहीं समझेगा, नहीं आएगा, तब तक महाराज फरमाते मन के विषय रस को देख को खो नहीं सकते, खो देगा। चारों चीज चाहिए, चारों में एक भी ब्रह्म विचार में तेरे नहीं रहे, ब्रह्म भक्ति है तो भी नहीं हो सकता, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं है, आध्यात्मिक निर्णय की तो भी, ब्रह्म भेद है ना, विधि नहीं है तेरे पास में, और विधि भी है, ब्रह्म ज्ञान भी है, ब्रह्म विचार भी है, और ब्रह्म नियंत्रण निजनाम निजे अंतर में मिलने की समझ नहीं, उसमें विश्वास नहीं, तो होते हुए उसकी समझ नहीं, विश्वास नहीं, उसका अनुभव नहीं, उसका आनंद नहीं, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो अंतर और मार, उसके मार पर जन्म ने पढ़ने। इसलिए सुखराम जी कहते हैं, जन सुखदेव जी की दीनती सुन जो सतगुरु श्याम, तो परन राख जो पूतो निज धाम। सदगुरुदेव विनती करके कह रहे, हे सृजनहार परमात्मा, हे सदगुरुदेव, दोनों मेरी विनती सुनो। सदगुरुदेव कौन है? जितने भी केवली भगवंत हैं, उनका जो अनुभव ज्ञान है, मैं उनसे भी विनती करता हूँ, और सृजनहार परमात्मा से भी विनती करता हूँ कि तुम दोनों के ऊपर मेरे को रखना है, आत्मा को, शरीर को, आत्मा को दोनों का संग करा देना। सृजनहार का सदगुरु यानी उषा साथ विधि, सदगुरु विधि का और राम नाम का, दोनों का साथ रखा रहेगा अंत समय तक, तो मैं निजधाम पहुंचने में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में जब ये बराबर दोनों चलेंगे, तो सब कर्मों का खात्मा करके आत्मा और ममता घात करके और आत्मा चौथे लोक के वासी बन। राम 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 राम, बोलो राम सदगुरुदेव जी।